आज लोकसभा चुनाव के प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव प्रचार समेत अपनी सभी राजनीतिक जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्म की यात्रा पर कन्याकुमारी जाएंगे। पीएम मोदी अंतिम दौर की वोटिंग तक वहां रुकेंगे और ध्यान लगाएंगे। मोदी ठीक उसी जगह पर साधना करने वाले हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने विकसित भारत का सपना देखा था। हम आपको बताएंगे कि समंदर के बीचों बीच स्थित उस चमत्कारी शिला का क्या महत्व है और स्वामी विवेकानंद ने कब वहां तपस्या की और वही जगह क्यों चुनी थी। इसके साथ ही पीएम मोदी के प्लान की एक एक डिटेल की जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। आज कन्याकुमारी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज शाम 5 बजे भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। अंतिम फेज की वोटिंग के दिन ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 1 जून तक विवेकानंद शिला पर वो ध्यान करेंगे। आपको बता दें कि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान है और आज अगर हम बात करें तो आज आखिरी चरण के मतदान के प्रचार का अंतिम दिन है। आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और चलिए सीधे रुख करते हैं कन्याकुमारी से। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे जुड़ गए हैं जो विवेकानंद शिला से आपको प्रधानमंत्री मोदी की आध्यात्मिक यात्रा पर पूरा अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा शेड्यूल बता देते हैं कि क्या पूरा शेड्यूल है। और आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मोदी की विजय पथ की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है और यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। आज 5 बजे कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। 5:15 पर भगवती अम्मा मंदिर में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, यहां पर आशीर्वाद लेंगे और 1 जून तक कन्याकुमारी में ही रहेंगे। विवेकानंद शिला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। योग साउंड का जिस तरीके से नाता रहा है तो यौगिक जो आध्यात्म है उसका पालन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं कन्याकुमारी का। हमारे साथ अभिषेक और नीरज पांडे बने हैं। नीरज, जिस तरीके से पूरी आध्यात्मिक यात्रा है प्रधानमंत्री की, किस तरीके से इसका आगाज होगा, क्या क्या कार्यक्रम है? नीरज, आपको आवाज आ रही क्या? तो नीरज के पास जाएंगे उन तक। अवधेश साहब ने मेरे से सवाल किया था। जी बिल्कुल, अपनी बात पूरी करिए। अवधेश बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस आध्यात्मिक यात्रा का जिक्र आज से नहीं बल्कि सालों से होता है। जब भी वो जहां जाते हैं कोशिश उनकी यही होती है कि वहां पे जो भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, चाहे वो टेम्पल हो चाहे ऐसे मेमोरियल हॉल हो, वहां जरूर जाते हैं। ये कोई पहली बार है। 2014 में भी आप देखिए जब चुनाव खत्म हुआ था तो चुनाव समाप्त होने के साथ ही वो प्रतापगढ़ गए जहां पर शिवाजी के टेम्पल पर उन्होंने समय बिताया। इसके बाद आप देखें 2019 का चुनाव, जिस दिन अंतिम दिन वोटिंग हो रही थी तो वो केदारनाथ पहुंच गए और उन्होंने 2 दिन बाकायदा वहां ध्यान लगाया। 2 दिन वहां केदारनाथ में रुके, शिव जी के तपस्या की, उन्होंने पूजन किया और उसके बाद फिर वहां से निकले। तो ये तीसरी बार है जब वो चुनाव समाप्त हो गया है। वोटिंग आज प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को वो कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और यहाँ पर पहुंचते ही सबसे पहले वो माँ भगवती, यानी कि मैं जहाँ पर हूँ, ये देखिए ये माँ भगवती का टेम्पल है। इस माँ भगवती के टेम्पल पे ही दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। इसका ये मुख्य द्वार है। यहाँ पर पूजन करने के बाद वो यहाँ से सीधे बोट के जरिए, ये पीछे जो देख रहे हैं आप, स्वामी विवेकानंद जी की याद में बनाया गया मेमोरियल, रॉक मेमोरियल कहते हैं इसे। पहले ये केवल चट्टान था और यहाँ पर उन्होंने बाकायदा पानी में तैर के वहाँ पर पहुँचे थे और वहाँ पर 3 दिनों तक समय व्यतीत किया था। कहा यह भी जा रहा कि जब स्वामी विवेकानंद पूरे भारत का वो भ्रमण कर चुके थे तब वो यहाँ पहुँचे थे। और ये भी मान्यता है कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माँ पार्वती ने भी इसी रॉक पे तपस्या की थी। तो उनकी याद में 1960 के बाद इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई और जब ये बनकर तैयार हुआ तो यहाँ पे लाखों पर्यटक हर साल आते हैं, पहुंचते हैं और उनका प्रयास होता है कि एक बार इस रॉक मेमोरियल में जाके स्वामी विवेकानंद जी की याद में जो चीजें संजोई गई हैं उनको जरूर देखें। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा का एक सिलसिला है, क्योंकि लगातार हमने देखा 2014-2019। एक बार फिर से दर्शकों को समझा देते हैं। आपने बताया कैसे 2014-2019 में प्रधानमंत्री वोटिंग के आखिरी चरण में पहुंचे थे और अब एक बार फिर से जब आखिरी चरण का मतदान होने जा रहा है तो वो कन्याकुमारी में होंगे। और चलिए विस्तार से बता देते हैं किस तरीके से आध्यात्म पर बढ़ा।
2014 में जब वोटिंग खत्म होने वाली थी, महाराष्ट्र के प्रतापगढ़ गए, छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि दी और शिवाजी के पराक्रम की जो निशानियां थी उनको वहां पर देखा। अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो केदारनाथ धाम पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूजा अर्चना की थी, मंदिर के पास रुद्र गुफा में ध्यान लगाया था, बद्रीनाथ मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और अब 2024 की जब हम बात करते हैं तो आज कन्याकुमारी प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे और 1 जून तक ध्यान मंडपम में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो यह तीसरी बार सिलसिला आगे बढ़ने जा रहा है। अब रुक करते एक बार फिर से कन्याकुमारी का, हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आध्यात्मिक यात्रा जिसका सिलसिला चल रहा है, उनका जो पूर्ववर्ती जीवन रहा है, जो प्रारंभिक काल रहा है, उसमें भी वो आध्यात्म के पथ पर चले, लेकिन सियासत को भारी दिक्कत हो गई है इस आध्यात्मिक यात्रा से। अवधेश, पीएम मोदी कन्याकुमारी जो आ रहे हैं उसका जितना आध्यात्मिक महत्व है उतना ही राजनीतिक महत्व भी है। और मैं आपको उसकी एक बड़ी छवि दिखाता हूं। संत तिरुवल्लुवर की ये मूर्ति आप देख रहे हैं। संत तिरुवल्लुवर जो तमिल साहित्य में आप यूं समझिए कि इतना आदमकद कोई नहीं हुआ है, तमिल साहित्य के भीष्म पितामह माने जाते हैं। तो तिरुकुरल जो उनका ग्रंथ है वो तमिल साहित्य का गीता माना जाता है। देखिए उनकी तस्वीर है और उनकी प्रतिमा के बगल में विवेकानंद रॉक मेमोरियल है। तो और प्रधानमंत्री का इस बार हमने ध्यान दिया होगा कि साउथ पर विशेष फोकस रहा है। आप सोचिए, इसी तमिलनाडु में 7 यात्राएं हो चुकी हैं 2024 में, 7 यात्राएं, और जितनी पिछले 3 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने यात्राएं की उसकी 1/3 यात्रा साउथ की ही हुई है। 130 के ऊपर जो सीटें हैं वो एक बड़ा मिशन है बीजेपी का। तो वो एक बड़ा मैसेज है यहाँ से कि उस साउथ में जिस साउथ में बीजेपी अपनी जड़ें जमाना चाहती है, किस तरह से प्रधानमंत्री खुद अगुवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि स्वामी विवेकानंद को आप अगर पीएम मोदी को सुनिए तो वो शुरू से कहते आए, वो स्वामी रामकृष्ण मिशन में रहे हैं, उन्होंने वहां पर काम किया, विवेकानंद जी उनके आदर्श रहे हैं। सन 1892 में यहीं पर विवेकानंद जी ने 3 दिन तक तपस्या की थी, वो तैर करके गए थे। तब इस तरह अभी आप जो बोट चारों ओर देख रहे हैं ये पूरा बेसिकली इसको सैनिटाइज कर दिया गया है। यहाँ पर सुरक्षा ही सुरक्षा है, कोई भी यहाँ जा नहीं सकता, सारी बोट्स का आना जाना बंद है, इसके अलावा सुरक्षा कर्मियों की बोट्स के अलावा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी यहाँ पर 500 मीटर करीब तैर करके गए थे और उसके बाद उन्होंने 3 दिन तक साधना की थी। तो वो आध्यात्मिक परंपरा है और साथ में एक राजनीति का मैसेज भी है। इन दोनों का संगम यहाँ पर होने जा रहा है। अवधेश, बिल्कुल वो संगम होने जा रहा है, वो तस्वीर सब देख रहे हो, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका। नीरज आपका बहुत शुक्रिया, आपके पास आते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए अब बात चुनावी तपिश की करते हैं। देखिए चुनावी तपिश में गर्मी ने भी हाल बेहाल कर दिया है। दिल्ली से बिहार तक हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में बुधवार को दिन में पारा 50 डिग्री के करीब पहुंच गया, तो वहीं कल शाम को दिल्ली एनसीआर में बारिश ने कुछ राहत भी दी है। लेकिन बिहार में मौसम की मार से स्कूली बच्चे लाचार दिखाई दिए। आसमान से बरसते अंगारों पर अब सियासी शोले भी बरस रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आग उगलता सूरज, लू से परेशान आमजन। गर्मी के तेवर से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जला देने वाली गर्मी के आगे सब लाचार हैं। एक तरफ तो चुनावी शोर है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ रहा पारा टेंशन बढ़ा रहा है। बिहार से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में तापमान हाफ सेंचुरी लगा चुका है। पिछले कुछ दिनों से भयंकर गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि शाम होते होते अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। दिल्ली के अलीपुर इलाके में तेज आंधी की वजह से पेड़ गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई। वहीं गर्मी की मार के बीच बिहार में सिस्टम की मार की खबर भी सामने आई है। बिहार के शेखपुरा और बेगूसराय में कई छात्राओं की भीषण गर्मी से तबीयत खराब हो गई। गर्मी में स्कूल खोलने से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक के खिलाफ तेजस्वी ने मोर्चा खोल दिया। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे? दुर्लभ मूर्ख हैं भाई,
दुर्लभ मूर्ख है तेजस्वी यादव। के पाठक स्वास्थ्य सचिव नहीं है जो सवाल कर रहे हैं के पाठक पे। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, भीषण गर्मी का है। सरकार और प्रशासन ने बिल्कुल आदेश दिए हैं हर अस्पताल में हीट स्ट्रोक वार्ड बनाने के लिए। दुर्लभ मूर्खों को बोलिए जरा अपने सलाह अपने पास रखें, उनकी जरूरत नहीं है। बिहार में सिस्टम को झकझोर देने वाली खबर आई तो सिस्टम को भी होश आया। भीषण गर्मी के चलते बिहार में 8 जून तक सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। लेकिन इसी बीच सियासी तपिश भी बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी सभा से बीजेपी को हराने की अपील की है। जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहां चले जाएंगे। उसके आगे कहीं ऐसा तो नहीं अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हों, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।